नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार आज थोड़ी-सी प्रॉफिट टेकिंग की चपेट में है, फ्रंट लाइन इंडेक्स में, और मिड कैप इंडेक्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। तो आज इंडेक्स में तो गिरावट है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जो है फिर भी थोड़ी बहुत खरीदारी के साथ कामकाज कर रहा है। तो निफ्टी सेंसेक्स करीब-करीब आधा % नीचे कामकाज करते हुए, निफ्टी बैंक करीब-करीब आधा % नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव है, एडवांस डिक्लाइन 50-50 का रेशियो है, या कह लीजिए कि 45-55 का रेशियो है। करीब 1128 शेयर तेजी में है और 1300 शेयर बिकवाली में कामकाज कर रहे हैं। आज स्टार परफॉर्मर अगेन पीएसयू बैंक है, 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, एनर्जी 1% ऊपर है, फार्मा आधा % ऊपर है, प्रॉफिट टेकिंग है आईटी में, जो कि 1% की बिकवाली के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कल एफआईज की सत्र ने खरीदारी की थी 366 करोड़ रुपए की, डीआईसी खरीदारी थी 3300 करोड़ रुपए की। लेट्स सी ये नंबर आज कैसा रहता है। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं वाराणसी से। आमतौर पे जैन साहब आपको बुधवार को दिखेंगे, लेकिन आज एक रिक्वेस्ट के बीच में जैन साहब ने हमें शुक्रवार को भी टाइम दिया। पहले तो जैन साहब बहुत-बहुत शुक्रिया अर्जेंटली हमारे रिक्वेस्ट को एड्रेस करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दूसरा, मार्केट्स को लेके जैन साहब क्या व्यू ले रहे हो? क्योंकि बाजार तो इंडेक्स को देखेंगे तो बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी खरीदारी में। सो क्या रीड कर रहे हो आप मार्केट्स में? स्टार्ट करूंगा सर। अभी विवेक जी का शो खत्म करते करते डायमंड केबल बाय दिया था 155 रुपए पे, जीजा जी वाली कंपनी। उसका हाई लग गया है 162.80 रुपए। तो हम लोग रिस्क फ्री हो चुके हैं। अब ऊपर 183 के टारगेट तक के लिए प्ले कर रहा है। तो ये एक अपडेट था। बाकी निफ्टी सर हम डाउन साइड एक्सपेक्ट कर रहे थे। वीकली जो वीवैप है वो टेस्ट होते हुए हमको दिख रहा था 25,272 पे। तो लगभग उसी का आसपास लो बनाया है 288 का। एक पुल बैक इंट्राडे वीवैप तक आ सकता है 25,331। उसके बाद की डाउन मूव 25,271 टेस्ट कर सकती है। देखिए नॉन स्टॉप 1000 पॉइंट चली है, तो आप 8-10 दिन थोड़ा सा पुल बैक, थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा साइडवेज मूव। अब वो वाला रेस्टिंग फेज जिसको हम कहते हैं, वो रेस्टिंग फेज स्टार्ट हो रहा है। उसमें हम 25,246 और 188 ये लेवल टेस्ट करें तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। वहीं बैंक निफ्टी में पहला टारगेट हमारा वीकली वीवैप था, जो कि टेस्ट हुआ है, एग्जैक्टली वहीं लो बना है 55,370 के आसपास। इसके बाद हमको 55,000 आते हुए दिख रही है। तो अभी फिलहाल ये पुल बैक है, रेस्टिंग फेज रहेगा। इसके बाद ब्रॉडर अपट्रेंड रिज्यूम हो जाएगा। और ये जैन साहब आईटी आज थोड़ा सा बैकफुट पर है, और पीएसयू बैंकिंग बास्केट इसको कैसे रीड कर रहे हो आप? सर देखिए, आईटी थोड़ा सा बैकफुट पे है और रेजिस्टेंस से पलटा है। मैं अभी वेट एंड वॉच के अप्रोच पे रहूंगा। मैं बहुत जल्दी डाउन साइड नहीं प्ले करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट बॉटम आउट लग रहे हैं। तो मेरे को जब बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो मैं बाई करना ही पसंद करूंगा। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पिछले 3 दिन से मैं बोल के जा रहा हूँ 7248 के ऊपर जाके क्लोज किया है। ऑल टाइम हाई जाएगा। इंडिविजुअल काउंटर में नहीं पिक कर पा रहा हूँ, तो मैं बैंक 20 या पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है उसका जो ईटीएफ होता है पीएसयू 20, वो रेकमेंड कर रहा हूँ। ये अगर आप लेके चलते हैं तो आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। और ये पीएसयू बैंक? सेम जी सर। पीएसयू बैंक में मतलब बैंकिंग में चाहे प्राइवेट हो चाहे पीएसयू, इंडिविजुअल चार्ट में कोई भी आउटस्टैंडिंग चार्ट नहीं है कि मैं आपको बाय रिकमेंड कर सकूं। तो बेटर है कि इंडेक्स का ईटीएफ आप बाय करके चले। थोड़े थोड़े सब चले तो ईटीएफ अच्छा का मतलब इंडेक्स अच्छा खासा चल जाएगा, तो ईटीएफ आपको पैसा दे जाएगा। ओके, जरा निफ्टी के टॉप गेनर्स लेकर आइए स्क्रीन पर। आज कहां पर खरीदारी, कहां पर बिकवाली है? अगर निफ्टी के इंडेक्स के टॉप गेनर्स की बात किया तो आज सबसे ऊपर नाम आता है अदानी एंटरप्राइजेस का, अदानी पोर्ट, श्रीराम फाइनेंस, एशियन पेंट्स, जहां पे खरीदारी है। इसके अलावा निफ्टी के टॉप लूजर में एचसीएल टेक है, एचडीएफसी बैंक है, टाइटन है, आईसीआईसीआई बैंक है, जो कि बिकवाली में कामकाज कर रहा है। मिड कैप के टॉप गेनर में आइडिया का नाम है, अदानी टोटाल है, मोतीलाल ओसवाल है, यूनियन बैंक है, जहां पे खरीदारी है। आज गिरने वाले नामों में मैक्स हेल्थ केयर, प्रेस्टीज एस्टेट, एसबीआई कार्ड, पेज इंडस्ट्रीज जहां पर बिकवाली है। स्मॉल कैप के गेनर्स में रेडिंगटन है, अनंतराज इंडस्ट्री है, एस्टर डीएम है, एप्पल इंडिया जहां पर खरीदारी है। और गिरने वाले शेयरों में एचबीएल इंजन है, पिरामल एंटरप्राइजेस है, इंडिया मार्ट है और मनापुरम जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। जैन साहब, बाकी सारे शेयरों पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एशियन पेंट्स देखो। आज इसमें फुटसी का इन्फ्लो भी आना है सेकेंड हाफ में, और अच्छा खासा इन्फ्लो आना है लार्ज कैप में। सो क्या किया जाए एशियन पेंट्स में?
सर एशियन पेंट देखिए 2468 के मेजर सपोर्ट से आज ओपन लो के साथ चला है, तो सीधा सीधा 2570 और 2570 निकल गया तो 2732, ये दोनों ट्रेडिंग टारगेट्स आपको आराम से मिल जाएंगे। हम्म। और एक जरा स्विगी और देखना, क्योंकि मिड कैप में सबसे ज्यादा इन्फ्लो किसी में आएगा तो स्विगी में आएगा, तो हो सकता है सेकंड हाफ थोड़ा तेजी का रहे इसमें, लेकिन अदरवाइज आप कैसे देख रहे हो? स्विगी सर मैंने आप ही के प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल टाइम्स नीचे में रिकमेंड किया था, ऊपर मेरे को 50% रिट्रेसमेंट पूरे फॉल का जो था 456 आते हुए दिख रहा था, वो टच करने के बाद से स्टॉक साइडवेज है। इवेंचुअली नेक्स्ट लेग में 456 क्रॉस करेगा और ऊपर जो टारगेट बनेगा वो पहला ही बनेगा 514.80 तक का। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, 514.80 आ सकता है, जिस दिन ब्रेकआउट बनेगा बाई जरूर देंगे। तो आप 514.80 ये जोन्स को देखिएगा, लेकिन अदरवाइज नजर रखिएगा इसके ऊपर। चलिए, अब जरा सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे आपके सवालों को लेकर। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, जैन साहब से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय जानना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए भी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और जैन साहब से किसी भी शेयर को लेकर उनकी राय समझ सकते हैं। जैन साहब, आगे बढ़ू जरा, एक बार पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एसबीआई को और देखना, क्योंकि सबसे बड़ी तेजी इसी ने लीड की है सो फार, एसबीआई मतलब पीएसयू बैंक की। इसको आप कहाँ जाता हुआ देख रहे हो? हाईएस्ट वेटेज भी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में एसबीआई का ही है। 195 दिन के कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट है, ऑल टाइम हाई 894 जा सकता है, उसके ऊपर 1000 रुपए निकल जाएगा। ओके, चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। संजीव कुमार साहब हमारे पहले दर्शक और मेंबर हैं जिनका सवाल आया हमारे पास। पहले तो ये आपके प्रशंसक भी हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि आपका कोई फेवरेट स्टॉक है क्या जो आप रखते हो अपने पास, और दूसरा नुवोको विस्टा या प्रिज्म जॉनसन या सागर सीमेंट में से कोई अच्छा नाम जो आप सुझा पाओ। सर तीनों अच्छे हैं, तीनों में बेस्ट इस समय चार्ट पैटर्न है नुवोको का और प्रिज्म जॉनसन का। तो और बाकी सॉरी, प्रिज्म जॉनसन का और सागर सीमेंट का बेस्ट चार्ट पैटर्न है। नुवोको का एक जो चार्ट पैटर्न डेवलप हुआ था 417 का, वो 470 करीब टारगेट कर चुका है, तो अब जब नेक्स्ट टाइम पैटर्न बनेगा तब हम दोबारा बाई देंगे। तो इस समय तीनों में बेस्ट चार्ट पैटर्न प्रिज्म जॉनसन एंड सागर सीमेंट का है, दोनों अच्छे रिटर्न आपको दे सकते हैं। और सर एक ही मेरा फेवरेट स्टॉक है, ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक हमेशा है, जिसमें कप एंड हैंडल पैटर्न बना हो, ब्रेकआउट दे रहा हो, ओपन लो के साथ चला हो, 50 डे एवरेज वॉल्यूम का 25% कर लिया हो, वही मेरा फेवरेट स्टॉक है, मैं तुरंत उस पर चढ़ जाता हूँ। ओके, एक और सवाल जो हमारे पास आया है वो प्रीति जी का है। ये पूछ रही है कि आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर क्या करना चाहिए? आईओपी, जैन साहब, इंडियन ओवरसीज बैंक। जी आईओबी, मेरा सर सिस्टम हैंग कर गया था। आईओबी में सर 41 के ऊपर ब्रेकआउट दिखता है, मिलता है तो 46 तक जा सकता है। गिरा हुआ काउंटर है, 291 डेज में 61% करेक्ट हुआ था, 60% करेक्ट हुआ था, तो मूव स्लो रह सकती है, बट अगर ये मूव चली तो आपको 46 47 तक का लेवल मिल सकता है। नहीं, गिरा हुआ काउंटर मतलब? ये सर 291 डेज में 60% गिरा था। अच्छा, वो टाइप से गिरा हुआ है, मतलब थोड़ा वो लैंग्वेज को लेके मैं कंफ्यूज हो गया था। एनीवेज, एक सवाल आया है एक्मे सोलर को लेके मोहित जी का। इनके पास 100 शेयर है 320 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? एक्मे सोलर, मेरी टांग खींचने का एक भी मौका आप नहीं छोड़ते ना सर। नहीं सर, वो ऐसा आपने बोला गिरा हुआ तो मुझे लगा कि शायद नजरों से गिर गया, ऐसा कुछ सोचा हुआ आपने, लेकिन वो भाव से गिर गया था, तो वो मैं समझ रहा था। एक्मे सोलर सर 295 का मेजर सपोर्ट है, इसके नीचे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगी। अगर 295 टूटा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आपकी 277 और 261 तक आ सकती है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका अच्छा डेवलप हुआ है, आईपीओ बेस बना हुआ है। इस अटेम्प्ट में भले फेल हो जाए, ये सेकंड अटेम्प्ट मारेगा जरूर। तो हो सकता है ये अटेम्प्ट फेल होता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट इसका कंटिन्यू कर सकता है। नैन्सी जी का सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि अगर लक्ष्मी केमिकल को एंटर करना हो तो कौन से लेवल पर आपको लग रहा है कंफर्टेबल जोन जहां पे आप एंटर करोगे?
तो लक्ष्मी केमिकल में एक प्ले था फ्लैग पैटर्न का, वो कंप्लीट हो गया। अब वापस से लेवल से ज्यादा पैटर्न इंपॉर्टेंट है, और जो पैटर्न बन रहा है अच्छा बन रहा है। अगर 234 का ब्रेकआउट मिला तो मैं वापस से लॉन्ग करूंगा, फिर एक 10% की मूव मिल सकती है। तो 224 पहला एक रेजिस्टेंस है, क्रॉस किया तो अच्छा हो जाएगा। 234 के ऊपर मोमेंटम बनेगा, एक 10% की अपसाइड मिल जाएगी। ओके, वैभव यादव साहब पहले तो आपके प्रशंसक हैं, आपके सारे शोज देखते हैं। ये पूछ रहे हैं कि अदानी पावर स्प्लिट होने के बाद कहाँ एंटर करना चाहिए। तो स्प्लिट होने के बाद जनरली, जैसे आपको ही पता है कि स्प्लिट होने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स की लिक्विडिटी बढ़ती है, तो कुछ समय के लिए स्टॉक में दबाव रह सकता है। तो आप पहले स्प्लिट हो जाने दीजिए, जब वो दबाव निकलने लगेगा तो तुरंत वापस से बाय दे देंगे। बाकी जिस आपकी अच्छी न्यूज आई है, मेरे को लगता नहीं कि स्प्लिट होने के बाद कोई बहुत ज्यादा दबाव आना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत पिटे हुए काउंटर थे। एक आध अच्छी न्यूज, मैं बार बार बोलता था, एक अच्छी न्यूज और फट जाएंगे ये स्टॉक। और आज पहली अच्छी न्यूज आई है, मैं ये नहीं मान रहा हूँ एक अच्छी न्यूज, आज पहली अच्छी न्यूज आई है। अब यहाँ से न्यूज फ्लो का सिलसिला पॉजिटिव ही रहेगा। हम्म, तो थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही न्यूज फ्लोज रहेंगे। 13 13.5% ऊपर अदानी पावर कामकाज कर रहा है। मल्टीपल टाइम जैन साहब इस पे बात हुई थी कि इस पूरे ग्रुप की री रेटिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है हिंडनबर्ग के बाद से, और वो आज दिखाई पड़ गया शेयर के भावों में कि हाँ किस तरह की री रेटिंग हुई। एनीवे, इस पे आगे हम बात करेंगे डिटेल में। जरा एक सवाल और लेते हैं मानस महापात्रा साहब का। श्रीराम फाइनेंस, इन्होंने पूछा है कि क्या ये ब्रेकआउट कर गया है, आपको दिख रहा है क्या कोई ब्रेकआउट इसमें। श्रीराम फाइनेंस, नहीं सर, श्रीराम फाइनेंस अगर एक्सट्रीमली आप 4-5 दिन का पैटर्न देख रहे हैं, तो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट सुबह अटेम्प्ट किया था 635 के ऊपर, जो अभी फिलहाल तो उसके नीचे चल रहा है। तो एक्सट्रीम 5 से 8 दिन का पैटर्न देख रहे हैं, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, जिसका टारगेट 663 हो सकता है। बट थोड़ा सा मैं इनको कहूंगा चार्ट बड़ा करके देखिए, सितंबर 2024 से कब डेवलप हुआ है, नीचे आके हैंडल कंप्लीट किया है, अब ऊपर जाके हैंडल मतलब हैंडल की डाउन साइड कंप्लीट हुई है। अब ये ऊपर जाएगा 720, अपना हैंडल कंप्लीट करेगा। 720 का अगर ब्रेकआउट बना तो 1000 रुपए चला जाएगा। तो पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, राइट साइड डेवलप होना स्टार्ट हुआ है, तो राइट साइड ऊपर की तरफ जाएगा। ओके, एक सवाल है प्रकाश जोशी साहब का, आपके प्रशंसक हैं, आपके सारे शोज देखते हैं। इनका ये कहना है कि 3 साल के लिए कोई ऐसा ईटीएफ बताइए जिसमें ये पैसा डाल सकते हो, और एसआईपी मोड या लमसम जैसा आप बोलोगे उनमें पैसा डाल देंगे। कोई भी अच्छा ईटीएफ अगर आपको सुझा पाए तो। सर आई वुड ऑलवेज प्रिफर, मतलब हमेशा एनी डे आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा बैंक बीज में एसआईपी कर दीजिए। और मैं एसआईपी से ज्यादा ट्रेडिंग के फेवर में रहूंगा, कि आप एसआईपी तो करते जाइए, बट हमेशा बैंक बीज में एसआईपी किस तरीके की होनी चाहिए, जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड में होती है उस तरह की एसआईपी नहीं करना है। एक प्राइस पे, आज ही इसी प्राइस पे आप बाई कर लीजिए, 3 रुपए नीचे लेते जाइए और 4 रुपए ऊपर बेचते जाइए। जब आपका पूरा माल, किसी दिन तो ऐसा आएगा ऑल टाइम हाई पे कि पूरा माल खाली हो जाएगा, उस दिन फिर ऑल टाइम हाई पे ले लीजिएगा, और फिर 3-3 रुपए नीचे लेते जाइएगा, 4-4 रुपए ऊपर बेचते जाइएगा। ये चीज अगर आप करते रहे ना, आप किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर से ज्यादा रिटर्न निकाल लेंगे। तो आपको एक राय दी गई है बैंकिंग ईटीएफ को लेके। आप इसमें एसआईपी भी कर सकते हैं, इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, दोनों लिहाज से इसको देख सकते हैं। तबरेज खान साहब पूछ रहे हैं क्या एथर एनर्जी में आईपीओ बेस बन गया है, आपको कहीं दिख रहा है क्या आईपीओ बेस बनता हुआ। सर एथर एनर्जी आज सुबह से बार बार लिस्ट में आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत अच्छा आईपीओ बेस बना नहीं है। ये वर्टिकल मूव दिया है, आईपीओ बेस इसमें 335 का बन के, बल्कि 343 पे बन के ब्रेकआउट आया था, वहां से 600 रुपए आ चुका है। और जो क्लाइमेटिक कैंडल बनी थी 9 सितंबर की, उसी के अंदर पूरा काम चल रहा है। तो अभी यहाँ पे बाइंग तो बिल्कुल नहीं रहेगी। सुबह से मेरी लिस्ट में वॉल्यूम के सौदे इसमें हो रहा है, बार बार आ रहा है, बट मैं अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, पंकज मित्रा साहब पूछ रहे हैं कि ब्रिटानिया, इन्होंने 2400 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 4 साल से होल्ड कर रहे हैं। एक ऑलरेडी मल्टी बैगर के तौर पे इनके लिए काम कर ही रहा है। सो अब इसमें आगे क्या करना चाहिए। सर मेरे को अगले 1-1.5 साल में एफएमसीजी में थोड़ी सी डाउनसाइड दिख रही है। आई वुड सजेस्ट एफएमसीजी से निकल के मूविंग सेक्टर, मूविंग काउंटर में चले जाइए, मेटल में चले जाइए, वहां पैसा बन जाएगा। जब तक मेटल अपनी प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीट करेगा, तब तक इन्हीं भाव पे या इनसे थोड़ा सा 19-20 भाव में आपको एफएमसीजी मिल जाएगा। तो अगले 1-1.5 साल के लिए एफएमसीजी से निकल के मेटल में चले जाइए। ओके, जय शिव साहब आपके फैन हैं, प्रशंसक हैं। अब ये पूछ रहे कि मोबी क्विक इन्होंने ले रखा है 297 रुपए के दाम पर, और अब इसमें क्या करना चाहिए इन्हें।
अगर है तो होल्ड कीजिए, पैटर्न अच्छा डेवलप हो रहा है, जिस भी दिन ब्रेकआउट बनेगा, एग्जैक्ट ब्रेकआउट है 327 के ऊपर, जिस भी दिन ब्रेकआउट बनेगा आपको एक 360 करीब 400 रुपए तक की मूव मिल सकती है। तो आपको एक राय दी गई है मोबीक्विक के संदर्भ में। एक सवाल आया है कुणाल खरबंदा साहब का। ये पूछ रहे हैं कि 2 सीमेंट शेयर बताइए 300 रुपए से नीचे 2 साल के नज़रिए के लिए। तो जैन साहब बहुत साल पहले जब कभी मुझसे किसी ने पूछा था कि कोई शेयर बताइए 100 रुपए के नीचे या 200 रुपए के नीचे, तब एक जवाब मेरा उनकी तरफ से था, सर मैं कोई साड़ी नहीं बेच रहा हूँ, जो मेरे पास इतने की साड़ी होगी। सो आप कैसे निकालोगे 300 रुपए के नीचे का शेयर या 200 रुपए के नीचे का शेयर? आपको ऐसे मिल जाते हैं क्या आराम से? सर मिलते तो नहीं है, लेकिन इत्तेफाक है, ये केवल और केवल इत्तेफाक है कि सागर सीमेंट 300 के नीचे चल रहा है। अगर वो नहीं होता, और मैं इससे थोड़ा सा अलग जवाब देता हूँ कि अगर आप शेयर बाजार को सब्जी मंडी मान के चलेंगे कि मैं आया हूँ सुबह थैला लेके और मेरे को सब्जी मिल जाएगी, या मैं शाम को 7 बजे ऑफिस से फ्री होता हूँ और सब्जी मंडी पहुंच जाता हूँ, सब्जी मिल जाती है, ये सब्जी मंडी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है। जब शेयर ब्रेकआउट दे रहा है तब आपको वहां पे होना पड़ेगा, नहीं तो आपके बिना आराम से ब्रेकआउट अपना काम करके खत्म भी कर लेगा, और आप लेट इन द पार्टी आएंगे तो केवल बर्तन धोते हुए मिलेंगे और झाड़ू लगाते हुए मिलेंगे। स्टॉक मार्केट इज नॉट सब्जी मंडी, ये अपने हिसाब से चलेगा, आपको उसके हिसाब से चलना है, वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा। सब्जी मंडी आपके हिसाब से चलती है कि सुबह से रात तक खुली है, आप अपनी ईज पे जाके जो जब जितना चाहिए ला सकते हैं। स्टॉक मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, वो अपनी मर्जी से चलेगा, आपको सर झुका के उसको सुप्रीम मान के उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर चलेंगे तो बहुत बेहतरीन पैसा देगा। तो सागर सीमेंट एक विकल्प आपका 300 रुपए के नीचे है, लेकिन इस बात से सरोकार रखिएगा कि शेयर बाजार में भाव देखकर आप काम मत करिए, वैल्यू देखकर काम करिए। आपको सस्ती वैल्यू पे कोई चीज मिले, हो सकता है उसका भाव 10,000 हो, लेकिन उसकी वैल्यू कम होगी। तो वैल्यू पे काम करिए, भाव पे काम मत करिए। भाव सब कुछ नहीं होता, वैल्यू सब कुछ होती है। अब एक सवाल आया है डिक्सन टेक के ऊपर। क्या बड़ी डाउनसाइड की उम्मीद यहाँ पे लग रही है आपको? सर पता है मेरे को तो लग रही है, लेकिन चार्ट पे आ नहीं रही है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि 17,472 क्रॉस होगा, लेकिन बैक टू बैक अच्छी न्यूज, अच्छे सेल्स, अच्छी ईपीएस ग्रोथ के भरोसे ये स्टॉक अपने बाइंग क्लाइमैक्स को निगेट करते हुए 17,472 के ऊपर आ गया है। बीएससी के बाद ये दूसरा काउंटर है जहां पे बाइंग क्लाइमैक्स फेल हुआ है। 95% में चलते हैं, 5% में नहीं चलता बाइंग क्लाइमैक्स, उन 5% में बीएससी भी रहा है और डिक्सन भी रहा है। तो अभी जब तक ये 17,000 के ऊपर क्लोज कर रहा है, मान के चलिए कि 20,000 जा सकता है। 17,000 जिस दिन तोड़ेगा वापस मैं बेरिश हो जाऊंगा। तो जब 17,000 तोड़ेगा तो वापस बेयरिश हो जाएंगे। अभी के लिए आपको एक राय दी जा चुकी है। रुशदा फातिमा जी पूछ रही हैं कि इनके पास 203 रुपए के दाम पर 595 शेयर हैं पिरामल फार्मा के, और ये 7 महीने से इसको होल्ड कर रही हैं। अब इन्हें क्या करना चाहिए? तो पिरामल फार्मा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने अपने क्लाइंट्स को ट्रेडिंग के लिए बाय रेकमेंड किया है 202 रुपए के आसपास। 225 का टारगेट इमीडिएट बेसिस पे दिख रहा है, 218 का रेजिस्टेंस है, 218-225 ये रेंज आराम से आ सकती है। और अगर आपका नजरिया 2-3 साल का है तो स्टॉक में 400 प्लस के टारगेट आराम से मिलेंगे। तो आपको नजरिया भी बताया गया है फातिमा जी, और आपको रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। वसीम राजपूत साहब पूछ रहे हैं कि सोनाटा सॉफ्टवेयर आपने शायद कल बाय दिया था, अब इसमें क्या करना चाहिए? टाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर होल्ड करना चाहिए सर फिलहाल, जब तक ये 391 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर रहा है आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी जो कैंडल बनी है वो ब्रेकआउट फेलियर वाली कैंडल बनी है, बट उसका स्टॉप लॉस रेस्पेक्ट कीजिए 391 का, वो उसके नीचे क्लोज करे तो फिर एग्जिट कीजिए। 40,000 करोड़ से नीचे का मार्केट कैप है तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है, ना कि इंट्राडे बेसिस पे। ओके, तो क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और इंट्राडे बेसिस पे मत लगाइएगा। इसके अलावा एक सवाल है नितेश सरंगी साहब का। इन्होंने देवयानी इंटरनेशनल ले रखा है 180 रुपए के दाम पर, और कला मंदिर 175 रुपए के दाम पर। शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने खरीदारी की है। वे पूछ रहे हैं कि क्या इसमें मुनाफा वसूली घाटा है, जो घाटा बुक करके कहीं और चले जाएं या इन्हीं दोनों बने रहे? तो देखिए सपोर्ट तो तोड़ रहा है, आइडियली अगर ये नीचे में 154 तोड़ के क्लोज कर दे तो कंफर्म हो जाएगा सपोर्ट टूट गया है,
बट प्रीएम्प्टिवली मेरे को लग रहा है कि सपोर्ट टूट गया है, तो कला मंदिर में बेटर है कि एक बार आप एग्जिट कर लें, बल्कि जिसमें अच्छा आईपीओ बेस बना है या वो बना है उस वाले काउंटर में शिफ्ट कर जाएं। कला मंदिर अभी निकल जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जस्ट ऑन दी मतलब ब्रेकआउट पे खड़ा है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, वहीं पे शिफ्ट कर लीजिए। 240 से 328 आ ही गया है, ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है। तीन ऑल टाइम हाई प्लस एक्सटेंशन में 399 तो आराम से चला जाएगा, तो बेटर स्विच कर लीजिए। दूसरा देवयानी, मेरे को तो चार्ट भी याद हो गया, देखने की भी जरूरत नहीं है। बॉक्स बना हुआ है 141 199 का। इस बॉक्स के अंदर जब तक ट्रेड कर रहा है, बॉक्स के लोअर एंड पे खरीदिए 140, 141 लोअर एंड है, 145 से 141 के बीच में खरीदिए। ऊपर 190 से 198 के बीच में खाली कर लीजिए। तो मतलब ऐसा क्यों कि देवयानी का बॉक्स आपको याद हो गया है? सर मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने में इतनी बार सवाल आ चुके हैं कि इतनी बार मैं चार्ट देख चुका हूँ कि मेरे को याद ही हो गया है वो। नहीं तो ऐसा जैन साहब, जिसपे सवाल ज्यादा आते हैं, आपको लगता नहीं उसकी अंडर परफॉर्मेंस कुछ समय तक रहनी चाहिए? सर जिस पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं वो स्टॉक या तो मोमेंटम में जस्ट आने ही वाला है, मतलब ब्रेकआउट आया है तभी गेनर्स देख के लोग सवाल पूछ रहे हैं, या फिर फंसे हुए हैं इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। आप इसमें से दोनों में से आपको किसको सेलेक्ट करना है, इसको देखने का सबसे आसान तरीका है चार्ट लगाइए। 10 20 50 मूविंग एवरेज अगर ऊपर की तरफ है और उस पर ज्यादा सवाल आ रहे हैं, उसको बाई करते जाइए, वो पैसा देता जाएगा। और अगर 10 20 50 एक दूसरे के नीचे हैं और बार बार सवाल आ रहा है, पहले उस स्टॉक को बेच के खाली कर लीजिए। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा रिटेल इसमें ट्रैप है और ये नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा। तो एक राय आपको दी गई है कि कैसे चार्ट्स को इवेलुएट करें। एक सिद्धार्थ नाथ साहब का सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि जो भी स्टॉक इनके पास है, अगर उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो तो कहाँ मिल सकती है? कौन सा स्टॉक सर? ज्वेलरी। मैं जैन साहब, नाम इनका सवाल यह है कि आप जो भी जानकारी किसी भी शेयर से रिलेटेड चाहिए हो, वो पूरी जानकारी कहाँ पर मिल सकती है, जो इनके पास हो पोजीशंस ऑलरेडी उसमें। सर वो तो बेस्ट है, जो ईयरली वो एनुअल रिपोर्ट आती है उसको पढ़िए, उसमें तो सारी जानकारी दी ही होती है। बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं जो मीडिया में फ्लोट भी नहीं होती और आपको उसके अंदर मिल जाती हैं। तो एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो अपने शेयर का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना आपके लिए तो मैंडेटरी जॉब होना चाहिए। उसमें पूरी की पूरी जानकारी होती है और रोज के रोज अगर कोई चीज चेंज हो रही है तो एक्सचेंज फाइलिंग में आता है, तो एक बार एनएससी बीएससी पे जो सर्कुलर आते हैं एक्सचेंज फाइलिंग के कंपनी के, वहां पे ध्यान दिए रहिए। हम्म तो सिद्धार्थ साहब, सबसे बढ़िया तरीका अगर आप ट्रैक करना चाह रहे हैं किसी भी स्टॉक को जानकारी के लिए, तो हर कंपनी अपनी सबसे पहली और सबसे ज्यादा जानकारी देती है एक्सचेंज पे। बीएससी पे जानकारी देना कंपल्शन है हर कंपनी के लिए। तो हर कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग, हर कंपनी की एनालिस्ट मीट, हर कंपनी की एनालिस्ट प्रेजेंटेशन, हर कंपनी की अर्निंग्स के बाद की प्रेजेंटेशन और छोटे छोटे ऑर्डर एंड बाकी डिटेल वो वहां देती है। तो आपको सारी जानकारी वहां पे आसानी से मिल सकती है। बीएससी के कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में हर तरह की जानकारी आप आराम से अवेल करा सकते हैं। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है संजीव जी का, ये हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास किटेक्स गारमेंट है 290 रुपए के दाम पर। तो क्या 240-50 पे इनका ब्रेक इवन आ रहा है? क्या करें उसमें ये? टैक्स फूफा जी की गाज इन पे गिरी थी, उसके बाद स्टॉक्स गिर गए थे, ब्रेकआउट फेल किया था 295 पे, वापस आ रहा है 229.50 एक रेजिस्टेंस है। मेरे को लग रहा है उसको निकाल के 247 तक जाएगा, तो एक बार 247 जब तक नहीं आ रहा है तब तक होल्ड कीजिए और 247 पे दोबारा सवाल जरूर पूछिएगा। ओके। शुभजीत रॉय साहब, पहले तो संदीप जी को याद करना। संदीप जी पहले वाले शो में आ चुके हैं और इन्होंने ग्रोवर एंड व्हील ले रखा है 69 रुपीज के दाम पर। क्या करना चाहिए इन्हें? तो स्टॉक नहीं मिल रहा मेरे को, ग्रोवर एंड व्हील। जी एक बार स्पेलिंग बताएंगे सर? सर, GRAUER आपको दिखेगा सर नाम जो है। ये मुंबई बेस्ड एक रियल स्टेट एंड रिटेल डेवलपर है, जिनका एक अच्छा, मॉल भी ग्रोवर है एंड व्हील। ये बोरीवली के पास। मिल गया सर, मिल गया। 4,200 करोड़ का मार्केट कैप है, बीएससी ओनली लिस्टेड स्टॉक है, 91.9 चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज में सर, कप एंड हैंडल डेवलप कर रहा है। हैंडल का डाउन मूव खत्म हो चुका है, यहाँ से अप मूव लेके हैंडल कंप्लीट करेगा 111 तक। 111 रुपए निकला तो फिर ब्रेकआउट के बाद 145 तक जाएगा। ओके।
संजीव भाटिया साहब पूछ रहे हैं सुलह विनयार्ड इनका बाय है 400 रुपए के दाम पर, क्या इसको ये होल्ड करें या इसमें फर्दर ऐड कर सकते हैं? एक बार ऐड कर सकते हैं सर, इसमें भी फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। आज जैसे सम्मान कैपिटल में फ्लैग का ब्रेकआउट आया, ऑलमोस्ट वैसे ही पैटर्न है। 290 रुपए निकलने के बाद मोमेंटम बनेगा, तो अगर प्रीएम्प्टिव लेना है तो यहीं पे ले सकते हैं। 290 के ऊपर लेंगे तो फटाफट आपको 321 तक का मोमेंटम मिल जाएगा। तो आपको एक राय दी गई है, मोमेंटम के लिए आप इसको जरूर चेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है आयरेडा के ऊपर, अमरनाथ सिंह साहब का। इन्होंने पूछा है कि आयरेडा और आईटीआई दोनों में क्या करें, दोनों में 20% प्रॉफिट के अंदर बैठे हैं, तो ये बुक करके निकल जाए या बने रहे भी यहाँ पर? इरेडा और आईटी सर, इरेडा तो फिलहाल मोमेंटम पकड़ा है 140 के मेजर सपोर्ट से, तो गैप फिल करने 167 तक। गैप का लोअर एंड है 167, हाँ 167 तक जा सकता है, वहां पे गैप फिल होगा। कोई भी प्रॉफिट बुकिंग या मोमेंटम लॉस होना है तो 167 पे होगा, उसके पहले नहीं होगा, तो वहां तक के लिए होल्ड करना चाहिए। दूसरा ओके, स्टॉक था इनका एक तो इन्होंने लिया था आयरेडा और दूसरा आईटीआई। आईटीआई। आईटीआई में एक मोमेंटम डेवलप हो सकता है ऊपर 346 से 368 के बीच में, 2-4 दिन और होल्ड कीजिए, उसके बाद फिर सवाल पूछिएगा। ओके, जीत गुर्जर साहब, पहले तो आपके प्रशंसक हैं, हमारे मेंबर भी हैं, पूछ रहे हैं कि इंडियन होटल की उन्होंने 820 की कॉल ले रखी है 12 रुपए के दाम पे, और अब करना क्या, क्योंकि अब हम लास्ट एंड की साइड जा रहे हैं मंथ के, सो इनकी एक्सपायरी के लिए ज्यादा समय बचा भी नहीं होगा, क्या किया जाए? एग्जिट कर लीजिए सर, एग्जिट कर लीजिए, या तो ये साइडवेज रहेगा या नीचे रहेगा, दोनों केस में आपका पैसा नहीं बनेगा, एग्जिट कर लीजिए। तो या तो साइडवेज रहेगा या नीचे रहेगा, तो बेटर इज कि आप एग्जिट कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। एचडीएफसी बैंक में एक्यूमुलेशन कब से शुरू करना है, ये शाहब साहब पूछ रहे हैं, क्या किया जाए? एचडीएफसी बैंक एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं सर, बट मेरे को लग नहीं रहा बहुत जल्दी परफॉर्म करेगा, इसलिए मैं बैंक 20 ज्यादा सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि पैसा वहीं बनेगा। ऐसा क्यों जैन साहब, आपको क्यों नहीं लग रहा कि ये ज्यादा दिन तक चलेगा अभी? अभी स्टॉक स्प्लिट हुआ है ना सर, तो वो लिक्विडिटी जो आई है वो एडजस्ट करने में, जैसे इसको 2 महीने 2.5 महीने से ज्यादा लग गया था बजाज फाइनेंस को, रिलायंस को तो और ज्यादा समय लग गया था, तो अभी इसमें 1 ही महीना हुआ है, तो शायद 1-1.5 महीना और वो लिक्विडिटी एडजस्ट करने में समय जाएगा। बाकी चार्ट पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है, वो सेक्युलर बुल रन में है और वो बुल रन कंटिन्यू रहने की ही पूरी प्रोबेबिलिटी है। बट वो स्टॉक स्प्लिट की वजह से जो नंबर ऑफ शेयर की लिक्विडिटी बढ़ी है, थोड़ा सा उसको एडजस्ट करने में टाइम लगेगा बस। ओके, अविनाश जी का एक सवाल आया है ब्लू जेट को लेके। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश जी। और ब्लू जेट ही खरीदना चाह रहे हैं, तो अभी बीच में ओएफएस होकर गया है, क्या करना चाहिए इसमें? अभी नहीं लग रहा सर, 680 का सपोर्ट आज तोड़ा है, 625 तक आ सकता है, 625 पे जरूर सवाल पूछिएगा। तो 625 के आसपास आप एक बार सवाल पूछ लीजिएगा, और वहां पर एक बार कॉल लेना ज्यादा आसान रहेगा। उमा शंकर जी हमारे मेंबर हैं, और इनके पास 866 रुपए के दाम पर एचबीएल इंजीनियरिंग के शेयर है, यहाँ क्या करना चाहिए? एचबीएल इंजीनियरिंग फिलहाल सर, एचबीएल इंजीनियरिंग में 243 दिन के कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था 731 पे, 900 के पास से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आज मेजर सपोर्ट तोड़ा है 846 का, अगर 846 के नीचे क्लोज करता है तो एक बार निकलना पड़ेगा, नीचे में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग गहराएगी 800 752 तक, लेकिन अगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ये वापस से 846 रिक्लेम करता है तो ये मान के चलिए कि वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट करा दिया है, वापस से 980 990 की तरफ चल जाएगा। 40,000 करोड़ से कम का काउंटर है, तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस 846 का। तो 846 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करिए। और 846 बोला आपने क्लोजिंग बेसिस पे? जी, 846 के नीचे क्लोज किया तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। ओके ओके ओके। इसके अलावा एक सवाल है पार्थानाथ जी का, ये हमारी मेंबर भी हैं। इन्होंने एक सवाल पूछा है चेन्नई पेट्रो में क्या करें, 722 रुपए के दाम पे खरीदारी की है, और छोटी अवधि का इनका नजरिया है, यहाँ क्या करना चाहिए? सर, 6 दिन हो गए इनसाइड बार पैटर्न बनाते हुए, अगर 764 का ब्रेकआउट देता है 2-4-5 दिन में, जब भी 815 863 का गैप है वो भरने चला जाएगा, तो 815 तक तो मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। हेमंत पाल साहब पूछ रहे हैं अंशुल सर कोई एक दो स्टॉक बता दो जो 8 से 10% दे दें 2 महीने में,
क्या करा जाए? सर अभी थोड़ी देर पहले वो डायमंड केबल बता के गए थे 5% मिल गया है, जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ मिलता ही जाएगा। नहीं तो ये जैन साहब कैसे जवाब देते हो आप इस चीज का? अगर मैं मतलब आपको मिल गया रोड पे, आप जा रहे हो और बोला कि जैन साहब मुझे जरा 2-4 शेयर दे दो, 8 से 10% में गेन आ जाएगा, ऐसे हाथ हिलाओगे, बूटी की तरह निकालोगे और दे दोगे कि आ गया, दो दो स्टॉक ले जाओ? सर सड़क पे मिलेंगे तो स्ट्रीट स्टाइल जवाब दिया जाएगा। यहाँ पे हम्म। आप सूट बूट पहन के पॉलिश वाला सवाल पूछें तो पॉलिश वाला जवाब दिया गया है। नहीं पता नहीं, क्योंकि ऐसे मतलब चमत्कार आप ही से होते हैं कि कोई भी आए पूछे कि 10% का स्टॉक दे दो, आपने हाथ दिलाया और 10% का स्टॉक निकाल के दे दिया। कमाल ही है ये, मतलब अपने आप में। एनीवेज, एक सवाल आया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर। उन्होंने ये खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं नहीं लिखा, सिर्फ एचएल लिखा है। क्या किया जाए? सर जो भी करना चाहते हैं बिल्कुल मत कीजिए। एग्जिट करना चाहते हैं तो 5100 5050 तक की रैली मिल सकती है, वहां पे एग्जिट जरूर कर लीजिएगा। एग्जिट करके आप कहीं भी अच्छे मूविंग काउंटर में चले जाइए। अब तो अदानी पावर 610 का ब्रेकआउट लेके 718 का टारगेट भी कंप्लीट कर चुका है, तो वो बचा नहीं है। अब केवल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा बचा है जो ब्रेकआउट के बाद घूम रहा है, तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में कन्वर्ट कर लीजिए, 6-8 महीने में काफी सुखी रहेंगे। ओके, तो आपको ज्यादा बेटर नाम, ज्यादा अच्छे विकल्प दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। मिर्जा यामीन अहमद साहब पूछ रहे हैं कि एफडीसी में क्या करें? एक अच्छा स्पाइक आया यहाँ पे, और दूसरा वोडाफोन आइडिया के भी 15,000 शेयर लेके बैठे हैं ₹7.5 पे। आज वोडाफोन आइडिया बढ़िया दिन में है, 11-12% ऊपर कामकाज कर रहा है, क्या करें? सर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आइडिया आपको 10:47 तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड, आइडिया में एक अच्छी खबर ऊपर ले जाती है, एक खराब खबर बहुत तेजी से नीचे एग्जिट का मौका नहीं देती है, तो मैं जनरली इसको नहीं करना पसंद करता हूँ। बट जैसा आपका पैटर्न बना है 10:47 जाने की पूरी पूरी गुंजाइश है। दूसरा स्टॉक इनका एफडीसी था। आज प्रीएम्प्टिव बाई ब्रेकआउट था, ओपन लो के साथ चला था, हालांकि 525 तक भी गया था, बट ऐसा लग रहा है कि प्रीएम्प्टिव बाई चला नहीं है। रिटेल लॉन्ग्स को ट्रैप किया है। लास्ट वाला जो स्विंग हाई था 514, वहां पे जो जो लोग फंसे हुए थे 2-3 महीने से, उन्होंने एग्जिट लिए, तो मे बी 4-5 दिन अब यहाँ पे एब्जॉर्ब करके फिर चलेगा, बट ओवरऑल काउंटर मेरे को तेज लग रहा है। तो आपको एक राय दी गई है एफडीसी के संदर्भ में भी। विशाल मेगा मार्ट और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, क्या इन दोनों में बाय करने का सही समय आ गया है? ये आभा जी पूछ रही है। विशाल मेगा मार्ट वी एम एम, नहीं सर, विशाल मेगा मार्ट में अभी बेस नहीं बना है, बेस बनने में अभी टाइम लगे, ये स्टॉक टाइम लगाएगा, ये गिरने नहीं तैयार है, लेकिन अभी यही इसी रेंज में साइडवेज रह के बेस बनाएगा फिर चलेगा, तो टाइम वाइज करेक्शन पूरा नहीं हुआ है, उसमें भी समय है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जरूर 328 के ऊपर आके सस्टेन करने लगा है, तो बिल्कुल बाइंग की जोन में है, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी सेलिंग भी आई है, तो हो सकता है अदानी पावर की तरह ब्रेकआउट लेने के बाद 10-15 दिन फ्रस्ट्रेट करे, वीक लॉन्ग्स को निकाले, और उसके बाद 1-2 दिन में जैसा चला है वैसा चले, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। ब्रेकआउट फेल होने की भी पॉसिबिलिटी है, ब्रेकआउट पास होने की भी पॉसिबिलिटी है। तीनों केस में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, जब 1.5-2 साल बाद आपको ये 700 रुपए दिखेगा तो ले लेना चाहिए। ओके, श्याम सोनी साहब पूछ रहे हैं कि टॉलेंट्स टायर ₹195 के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अब क्या करना चाहिए? अच्छी कंपनी है, बीच में चला ही बढ़िया था, अब क्या करें? आईपीओ बेस भी बनाया है सर, तो अच्छा भी लग रहा है, ऊपर में 202 रुपए पे अटका है, जाके एक बार नेक्स्ट टाइम में जब भी 202 रुपए निकालेगा, मोस्ट लाइकली ऑल टाइम हाई 260 रुपए के आसपास है, वहां तक निकल जाएगा। तो ₹260 तक की चाल आ सकती है, जैसे इसमें तेजी और इसको फर्दर कैरी चार्ट होते को हुए अगर दिखाई मैक्स पड़ती है। करके दिखाएंगे सर तो ऐसा राउंडिंग बॉटम भी दिख जाएगा, चार्ट को अगर मैक्स करेंगे तो। तो ये राउंडिंग बॉटम इसी को कहते हैं क्या जैसा? बिल्कुल सर, ये देखिए ना, ये पूरा ऐसा राउंडिंग बॉटम बन रहा है। अच्छा, इसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं, तो कब किधर है सर इसमें? इसमें तो कब जैसा भी लग रहा है। हाँ, तो पहले कप कंप्लीट करके फिर हैंडल बनाने जाएगा, अगर इसको कप एंड हैंडल बनाना होगा। कुछ स्टॉक राउंडिंग बॉटम बनाते हैं, कुछ कप एंड हैंडल बनाते हैं, कुछ वीसीपी बनाते हैं, तीनों लगभग सेम ही चीज ही है। नहीं तो एक बात बताओ जैन साहब, अगर ये राउंडिंग बॉटम बन गया तो ये कप का अगर हैंडल बनाएगा तो कप एंड हैंडल हो जाएगा, लेकिन अगर हैंडल नहीं बनाया तो कटोरे जैसी तो रहेगा ये। तब राउंडिंग ही कहला जाएगा सर, मतलब हिंदी में तो उसको कटोरा ही बोलेंगे। हम्म। अच्छा, नहीं क्योंकि आप वो सूट थोड़ा पहन के चले जैन साहब आते इतना ना तो मैं आइडिया नहीं है ना, एकदम तो थोड़ा पॉलिश हो जाता हूँ। हाँ, आप दोबारा आए नहीं ना वो दिल्ली, वरना आपसे दोबारा क्लास लेकर थोड़ा और समझ लेते हैं। जितनी समझ है उतनी समझ के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा अच्छा। एनीवेज, एक सवाल आया है
जेएसडब्ल्यू को लेकर, जेएसडब्ल्यू स्टील शायद ये पूछ रहे हैं कि ये लेने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए इसमें? सर स्टील पैक में मेरे को जेएसडब्ल्यू बहुत अच्छा तो नहीं लगता, क्योंकि वीकली चार्ट पे वेजिंग अप काइंड ऑफ पैटर्न है, लेकिन जब तक 1065 होल्ड कर रहा है मोस्ट लाइकली ये 1400 रुपए तक जा सकता है। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट वेजिंग अप टाइप ऑफ पैटर्न देख के कम है, बट जिस आपका पैटर्न है 1400 रुपए जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ओके, शुभजीत रॉय साहब हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास यस बैंक है 17.5 रुपए के दाम पे। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या पूरा प्रॉफिट ले लें या अभी बने रहें? सर जिस आपका पैटर्न बना है 23 रुपए तक जा सकता है, और अगर 23 रुपए 20 पैसा निकाल लिया तो 27 रुपए भी मिल जाएगा। कम से कम 23 रुपए तक तो होल्ड करना चाहिए। तो 23 रुपए को तो आपको होल्ड एटलीस्ट करना चाहिए स्टॉक को। सुशील जी का एक सवाल आया है एनएसडीएल के ऊपर, ये फ्रेश एंट्री करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या यहाँ एंट्री करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए? मैं अवॉइड करूंगा सर, आईपीओ बेस बन रहा है, अगर बना भी तो ब्रेकआउट 1350 के ऊपर है। 1350 के ऊपर अगर लेंगे तो फिर आपको आईपीओ बेस ब्रेकआउट का पूरा पूरा फायदा मिलेगा। नहीं तो एनएसडीएल और सीडीएसएल अगर कोई एक पिक करना हो तो? मैं एनएसटीएल पिक करूंगा सर। सीडीएसएल में ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा है पीछे की, एनएसटीएल ऑल टाइम हाई के आसपास है, बट मोमेंटम 1350 के ऊपर बनेगा, क्योंकि वहीं आईपीओ बेस कंप्लीट होगा, तो मैं 1350 के बाद ही लेना पसंद करूंगा। महंगा लेके महंगा बेचूंगा, सस्ता लेके और सस्ता नहीं बेचूंगा। ये बहुत साल पहले वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 में ये डायलॉग था, कि मैं महंगी चीज ही खरीदूंगा और महंगा ही करके उसे बेचूंगा, क्योंकि सस्ता तो सस्ते लोग खरीदते हैं। सो वही चीज याद आ गई मुझे, आप जैसे जैसे बोले ना, महंगा खरीदूंगा और महंगा ही बेचूंगा, रईसी की बात ही अलग होती है जैन साहब। एनीवेज, पूनम जी का एक सवाल आया है पीसी ज्वेलर को लेके, ये पूछ रहे हैं 1 साल के लिए आप इसे कैसे देखते हो? 1 साल के लिए तो मेरे को अच्छा लग रहा है सर। 1 साल में तो आपको 19 19.5 तो आराम से दे देगा, और अगर ब्रेकआउट मिला तो उससे ज्यादा भी मिलेगा, लेकिन वो तब बात करेंगे जब ब्रेकआउट आ जाएगा। बट 1 साल में 19 रुपए तो आते हुए दिख रहा है। एंड संदीप सिंह पूछ रहे हैं अनंत राज में क्या करा जाए, 575 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, तो क्या प्रॉफिट बुक कर ले और शिफ्ट कर जाए किसी और स्टॉक में? 648 आने पे दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, और मौका ना मिले तो बुक कर लीजिएगा। हम्म सौरभ जी पूछ रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, 3 महीने के लिए कोई शेयर बता दो जिसमें खरीदी कर सकते हैं, और आपकी राय उन्हें बड़ी पसंद है, तो कोई स्टॉक 3 महीने के लिए आपको दिख रहा है क्या लॉन्ग साइड पर? सर मेरे को जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एकदम बहुत सही दिख रहा है। वापस से मूव आना चालू हुआ है एडा पे, लेकिन सरकारी कंपनियां बाकी नहीं चल रही तो थोड़ा सा स्लो चलेगा। बट अब ऐसा लग रहा है कि गेल आईओसी इनका नंबर आ रहा है। दैट बीइंग सेड मैं जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ही प्रेफर करूंगा। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पहला प्रेफरेंस रहेगा, लेकिन अगर फिर भी आप कोई नाम ढूंढ रहे हैं पीएसयू में से, तो बाकी जो पीएसयू काउंटर्स हैं वो भी जैन साहब को थोड़े बेहतर दिख रहे हैं। जैन साहब एक शेयर देखना, अनूप इंजीनियरिंग, आज बड़े दिनों बाद इसके अंदर मूव आया है 11-12% के आसपास का, आज इसको आप कैसे रीड कर रहे हो? आज तो सर ये शाम को डे एंड में मेरी वॉच लिस्ट में वापस रिटर्न आएगा, क्योंकि आज का वॉल्यूम राइज है 3191%, और अभी 2 घंटा बचा है बाजार क्लोज होने में, तो प्रोबेबली 3500% तो वॉल्यूम राइज हो जाएगा। तो आज इंस्टीट्यूशन एक्टिविटी दिखना स्टार्ट हुई है, आज ये वापस से वॉच लिस्ट में आएगा। और एक गैप था 2500 रुपए के आसपास, 2500 के आसपास, उसको इतने बड़े वॉल्यूम से पंक्चर किया है। तो मोस्ट लाइकली 2 4 5 दिन अगर साइडवेज और नैरो रेंज मूव मिलती है तो सेकंड लेग में प्ले करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। लक्ष्मी केमिकल आईएफसीआई देख लीजिए, इसी तरीके से पहला दिन बना था, 1 2 दिन की मूव बनी थी, फिर 4 5 6 8 दिन कंसोलिडेशन, सेकंड मूव हमने प्ले की थी, तो ये फर्स्ट मूव की शुरुआत है। तो ये अजीत बैद साहब पूछ भी रहे हैं, इनके पास 2275 रुपए के दाम पर है भी है अनूप इंजीनियरिंग, तो क्या ये बने रहे या निकल जाए? शांति से बने रहिए सर, आज पहला ही दिन मोमेंटम का बना है, सेकेंड डे मोमेंटम का बनेगा, फिर कंसोलिडेशन बनेगी, सेकेंड लेग में हम जैसे लोग प्ले करने आएंगे, तो अभी तो ये बड़ा मूव हो सकता है। आज के लोग का स्टॉप लॉस लगा के शांति से छोड़ दीजिए।